Hello children, good morning to one and all. So students, today we are going to learn here about the components or a parts of computer which is useful for the inputting the data. Okay, आज हम उस कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं जिसका उपयोग डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है. डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन. ओके, so students means which part of that computer known as the input device means actually it is using for data inserting. So which is that part known as the keyboard. Okay, because keyboard is the input device. Okay, and it is used for inserting data. Okay, वो किसके लिए यूज किया जाता है? डेटा इंसर्ट करने के लिए. जैसे लास्ट पीरियड में हमने देखे थे बेटा कीबोर्ड के बारे में, ठीक है ना. तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इट इज द इनपुट डिवाइस. ओके, और वी कैन से इट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज फॉर इंसर्टिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स. ओके, मीन्स जो भी हमें नंबर्स टाइप करना है, इंफॉर्मेशन देना है, या फिर कुछ मार्कशीट बनाना है, शीट बनाना है, कैलकुलेशन करना है, आपको लेटर टाइपिंग करना है, या फिर कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ठीक है ना. तो उन सारी चीज़ों के लिए हमें कीबोर्ड की मदद लेनी पड़ती है, कीबोर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है ना. तो कीबोर्ड क्या है? एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटर का एक भाग है. ओके, so it is the components of computer, we can say in other word. So just we are going to talk, we are going to discuss here about the keyboard. Now I made here, I draw here the picture of keyboard. Okay, बोर्ड पे हमने कीबोर्ड का एक पिक्चर बनाए, तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है बेटा. सो देखते हैं, हमने यहाँ पर वेरियस टाइप्स की कीज होती है. कीज का मतलब होता है बटन्स. ओके, जैसे अल्फ़ाबेट, यू नो दैट, आपको पता है अल्फ़ाबेट ए टू जेड. ये जो अल्फ़ा कीज बोलते हैं मीन्स ए बी सी डी ई से लेकर जेड तक, ये क्या है? अल्फ़ाबेट्स है. साथ ही साथ आपको सिंबल्स और नंबर्स भी दिए रहते हैं कीबोर्ड पे. तो अलग अलग जो कीज है उसको अलग अलग नाम दिया गया है, और उनका उपयोग, उनका यूज़ भी अलग अलग कमांड्स के लिए यूज होता है. मीन्स हम कंप्यूटर का जो कमांड्स देते हैं जैसे @ एंटर, डिलीट, बैक स्पेस, दीज आर द कीज, ठीक है ना. तो सारे कीज का जो फंक्शन है उनका कार्य अलग अलग होता है. अभी इसमें देखते बेटा, दैट पोर्शन मीन्स द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको नम कीज कहते हैं. नम कीज मीन्स नंबर कीज और न्यूमेरिकल कीज. ओके, देन हियर इज द बैक स्पेस कीज. ओके, ये क्या है? बैक स्पेस की है. बैक स्पेस की जनरली लेटर्स को कट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का यूज होता है. क्लियर? देन आपको ये टॉप में दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये है फंक्शन की. F1 F2 जो लिखा रहता है वो फंक्शंस की कहा जाता है, ठीक है ना. तो उन कीज के ऊपर कुछ सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है ना. उसका जैसे शिफ्ट के साथ आप प्रेस करो तो सिंबल आता है, डायरेक्टली प्रेस करो तो 1 2 नंबर्स आएंगे, ठीक है ना. तो दैट दीज आर द फंक्शन कीज. देन आफ्टर दैट इन दिस रो, इस रो में जो मिडिल पोर्शन है उसमें अल्फा कीज दिया गया है. अल्फा मींस एक्चुअली अल्फाबेट, ओके ना. अल्फाबेट कीज जैसे ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कुल मिला के जेड तक 26 लेटर्स इस की के ऊपर में रहते हैं, ठीक है ना. ए एस डी एफ से उसकी स्टार्ट होती है, सीक्वेंसली ए बी सी डी नहीं रहता. तो ये जो कीज है जनरली लेटर, डॉक्यूमेंट्स, जो भी हम टाइपराइटिंग का वर्क करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो हमें ये अल्फाबेट कीज का जनरली यूज करना पड़ता है, ठीक है ना. देन दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट की, ठीक है. ये क्या है? जो सबसे बड़ी, जो लॉन्गेस्ट है मीन्स लंबी जो कीज है, इसे स्पेस बार कीज कहा गया है. क्या? स्पेस बार. क्लियर? स्पेस बार की मीन्स इससे क्या होता है कि दो वर्ड के बीच में, दो लेटर्स के बीच में हम इस की का यूज करके दोनों में अंतर या फिर स्पेस दे सकते हैं.
So this is the space bar key. Clear? So just you have to observe that picture which I made on the board and just try to understand all the keys. आपको क्या करना है, सारी keys समझना है and their function also. So dear students, that portion already you learn very well. I explained that portion in the last previous period. मैंने पिछले पीरियड में ये जो पोर्शन है अच्छे से समझाया है. स्टिल आई एम रिपीटिंग दैट पोर्शन अगेन. नाउ इन योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है स्पेस बार, ठीक है ना. स्पेस बार की को रेड कलर से ऑरेंज कलर से उसको क्या किया गया, हाईलाइट किया गया, ठीक है ना बेटा. जैसे स्पेस बार की का जो फंक्शन क्या होता है, इंसर्ट स्पेस बिटवीन वर्ड है, दो वर्ड में स्पेस इंसर्ट करने के लिए स्पेस बार की का जनरली यूज होता है, ठीक है. देन एंटर की, कीबोर्ड में आपको दो एंटर की दी गई थी. कितने, हाउ मेनी, 2 एंटर कीज अवेलेबल ऑन कीबोर्ड. ओके, सो फर्स्ट वन दिस इज एंड सेकंड वन दिस इज. बोथ आर हाइलाइटिंग बाय व्हिच कलर, मींस इट्स द ऑरेंज कलर. देन नेक्स्ट डिलीट एंड बैकस्पेस की. ओके, डेट और बैकस्पेस की. जैसे डेट की का जो है राइट ऑफ द कर्सर, यहाँ पर बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी गई है. द डिलीट की डिलीट द कैरेक्टर, ठीक है ना. मीन्स जैसे हमने यहाँ पर स्पेस बार लिखी तो राइट साइड से आपको डिलीट की जो है वो क्या करेंगे, कैरेक्टर को मीन्स लेटर्स को डिलीट करेंगे. ओके, so that is the delete key. Okay, so it deletes the character to the right of the cursor, ठीक है ना. कर्सर में ब्लिंकिंग लाइन, जो ब्लिंकिंग लाइन है ये तो राइट साइड से उसे डिलीट करते हुए लेके जाता है, ठीक है ना. देन कीबोर्ड, देन आफ्टर दैट बैक स्पेस की. तो बैक स्पेस की क्या करते हैं, डिलीट द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है ना. मीन्स कर्सर के लेफ्ट साइड से ये जो कैरेक्टर्स है या फिर लेटर्स है उसे क्या करते हैं, डिलीट करते हुए लेके जाते हैं. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है बेटा कि डिलीट की हमेशा राइट साइड से कैरेक्टर्स को डिलीट करती है और बैक स्पेस की लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स को डिलीट करते हुए लेके जाती है, इरेज करते हुए लेके जाती है, ठीक है. सो दैट इज डिफरेंट बिटवीन डिलीट की एंड बैक स्पेस की. दोनों में ये जो अंतर है, फर्क है, आपको ध्यान में रखना है. देन आफ्टर दैट एरो कीज, ठीक है ना. एरो कीज देयर आर हाउ मेनी, 4 एरो कीज. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एरो कीज, ठीक है ना. क्योंकि इस एरो कीज में आपको एरो की जैसा सिंबल कीबोर्ड पे दिखेगा तो जनरली अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है ना. अप डाउन लेफ्ट राइट चारों डायरेक्शन में एरो कीज आप क्या कर सकते हो, कर्सर को मूव करा सकते हो. मैंने वन प्लेस टू अनदर उसको चेंज कर सकते हो. अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, चेंजेस करने हैं तो एरो की मदद से आप उसमें क्या करोगे कि आप कर्सर को मूव करा सकते हो. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह उसको इजीली आप हलचल या फिर ट्रांसफर करा सकते हो, ठीक है ना. सो दैट इज द यूज ऑफ एरो कीज. हाउ मेनी, इट इज इन नंबर, there are 4 arrow keys. Okay, it is also highlighted by orange color, or means actually it is looking like a red. So that color highlighting means actually it is showing the arrow keys and their place. Okay, वहाँ उनका place show करवाता है. Then after that we will see the activity, ठीक है ना. अभी activity दी है बेटा, इसको आपको करनी है. So now here is the activity for you. एक्टिविटी आपकी बुक में दिया है. स्टूडेंट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक पेज नंबर 19, ठीक है ना. 19 जो पेज नंबर है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है. जैसे देखते हैं बेटा, फर्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना. जस्ट आई एम इरेजिंग दैट पिक्चर. ओके, अभी मैं क्या करूँ, पिक्चर को इरेज कर रहा हूँ. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल. Now activity session I am going to start here. Activity, ठीक है. एक्टिविटी में आपको क्या पूछा गया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है which key will you press type the following on computer. Okay, which keys will you press to type the following on a computer. Okay, I went to school, then
B, I studied computer. Then C, adding 7 to 9 gives us 16. Okay. Then number D, I am a child. ओके तो आपको क्या करना है फर्स्ट एक्टिविटी में, जैसे ए से लेकर डी तक आपको क्या पूछा गया है कि कौन सी की का यूज करोगे। अगर आपको एक कैरेक्टर या फिर सेंटेंस कंप्यूटर में टाइप करना है तो आप कौन कौन सी कीज का उपयोग करोगे, ठीक है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, ये जो है बेटा आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, ओके। इसके लिए आपको अल्फाबेट की का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अल्फाबेट की, ओके। देन नेक्स्ट दिया है आपको बी सेक्शन में आई स्टडीड कंप्यूटर, ओके। जो बी दिया हुआ है आई स्टडीड कंप्यूटर, ओके। मैंने कंप्यूटर अभी ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है इसमें भी आपको सेम अल्फाबेट कीज का यूज होगा, ठीक है ना। अल्फाबेट कीज का यूज होगा क्योंकि आपको एक टाइपिंग करना है बेटा, तो टाइपिंग के लिए आपको लेटर्स का यूज करना होता है, लेटर्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो अल्फाबेट ये जो है अल्फाबेट की दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग। सो मींस एक्चुअली अल्फाबेट की इज यूजिंग फॉर द लेटर्स, ओके। क्योंकि अल्फाबेट की में अल्फाबेट रहते हैं, लेटर्स रहते हैं, उसका जनरली यूज मींस सेंटेंस को टाइप करने में होता है, ठीक है ना। देन नंबर सी दिया हुआ है आपको एडिंग 7 to 9, एडिंग 7 to 9, ठीक है, gives us 16, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आपको एडिंग 7 to 9 gives us 16, एक्चुअली दिस इज नंबर की, यहाँ पर कौन सा नंबर की, नम की, ठीक है ना। नम की का यूज यहाँ पर होगा, मींस नंबर की, क्योंकि आपको क्या करना है कि ये जो डिजिट है डिजिट इंसर्ट करना है, तो सारे डिजिट हम नंबर की के द्वारा क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। देन नंबर डी, अभी एडिंग में एक्चुअली क्या करना है आपको, जैसे कैलकुलेटर रहता है कंप्यूटर में अवेलेबल, तो आप कैलसी का यूज करके 7 + 9 = 16, ओके। सो जस्ट वी हैव यूज्ड द कैलसी, मींस एक्चुअली व्हाट वी हैव डन हियर, क्या किया हमने कि प्लस, ठीक है ना, प्लस जो सिंबल है दोनों को प्लस करना है, तो डिजिटल सिंबल का भी यूज करना है। सो दैट ऑल द कीज are available on the keyboard, just you have to use that, okay. Then after that I am a child, okay, I am a child, here is also the alpha key will be used here, okay. Which key? Alphabet keys, okay. So that was the answer, okay. first जो एक्टिविटी है इसके आंसर्स आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है ना। तो ये 4 कीज का जनरली यूज हमें इस दी गई एक्टिविटी में होता है या फिर करना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद नंबर 2 दिया है बेटा आपको, ये तो था नंबर 1। के बाद नंबर 2 दिया है कि ऑब्जर्व अ कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड को ऑब्जर्व करना है, काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ की एंड राइट इट इन द ब्लैंक गिवन बॉक्सेस बिलो, ओके, ठीक है। आपको और कीबोर्ड को ऑब्जर्व करके आपको क्या करना है कि हर एक की, जैसे हमने नंबर की, अल्फाबेट की, एंटर की, स्पेस बार की, फंक्शन की, ये जो सारी कीज देखे, तो इसमें आपको काउंटिंग करना है, नंबर कितने हैं, जैसे नंबर की टोटल कितने हैं, ओके। जैसे सेकेंड एक्टिविटी हमने देखते हैं अभी, सेकेंड में
नम की पहला दिया है, सेकेंड नम की कितनी है, नम की मीन्स एक्चुअली नंबर की, नंबर कीज कितना है, ये लेते हैं बॉक्स आपको दिया है 10, ठीक है ना। देन स्पेस बार, सी स्पेस बार। अभी ये जो नंबर है इसके दो सेट रहते हैं, ठीक है ना। तो 10 + 10 1 सेट, ये क्या हो गया 1 सेट। लेकिन कीबोर्ड पे दो सेट भी रहते हैं कभी कभी, ठीक है ना। वो मीन्स ऊपर जैसे फंक्शन की है उसमें 1 2 वो भी नंबर की का मीन्स रोल करते हैं, ठीक है ना। इसलिए 1 सेट इक्वल टू 10 एंड 2 सेट इक्वल टू 20। स्पेस बार देखते हैं, इसमें स्पेस बार कितनी रहती है 1 नंबर B, that was the B, and after that C, number key space bar, then alphabet key, okay. So how many alphabet keys are there, 26, okay. A B C हो गया, उसके बाद D लिखेंगे हम, जैसे डी में एंटर कीज और एरो कीज, एंटर कीज एंड ई में एरो कीज, ओके। तो एंटर कीज हाउ मेनी देयर ऑन द कीबोर्ड 2, ओके। एरो कीज इक्वल टू 4। तो ये सारे बॉक्सेस हैं, आपको डिजिट से मीन्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आपको फिल करना है, ठीक है। ये बॉक्सेस जो दिए हुए हैं पर्टिकुलर नेम के साथ आपको फिल करना है। सो दैट एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होम, क्लियर। देन हम एक की टर्म्स देखते हैं इसमें, जैसे कीज का मतलब क्या होता है कि स्मॉल बटन्स ऑन अ कीबोर्ड, कीज मींस द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड। देन आफ्टर दैट कर्सर, अ ब्लिंकिंग लाइन, वर्टिकल लाइंस दैट शो द पोजीशन ऑफ माउस पॉइंटर, ठीक है ना। वो क्या करती है, माउस पॉइंटर की पोजीशन बताती है, जैसे वर्टिकल लाइन, ओके। दैट इज कॉल्ड द कर्सर, क्लियर। देन आफ्टर दैट एक्सरसाइजेस गिवन देयर फॉर यू, काउंट द अल्फाबेट, ठीक है ना। अभी आपको अल्फाबेट यहाँ से, यहाँ जो आपको कीज दी हुई है उसमें से अल्फाबेट काउंट करना है। जो अल्फाबेट कौन कौन सी की पे मीन्स एक्चुअली उतारा गया है या फिर कौन से कीज पे आपको अल्फाबेट दिखते हैं उसमें काउंट करना है और आपको टिक करना है पेंसिल से, क्लियर। देन एक्सरसाइज जो कि आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, आई हैव सेंड द PDF आल्सो, सो दैट एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होम। ये जो एक्टिविटी है आपको घर में करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं बेटा। So that is the very easy question answer. I hope that you did it already, and those students who couldn't do that activity, it is your responsibility and it is your task that you have to do very immediately, okay, because your examination is very close. So just you have to do that activity or exercise, all the exercise, complete that exercise before examination and try to learn all that question, okay, question as well as answer, question के आंसर आपको learn करना है। So student, that was the today's topic of video. Thank you for listening and concentrating here in this whole period, okay. In the next time I will come with another topic, means actually the remaining portion of exercise we will discuss in next period, okay. Thank you and have a nice day to all. Thank you.